एमआईएम बिहार विधानसभा इस बार पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रही है। एमआईएम के हेड असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आए थे उन्होंने 2 कैंडिडेट का नाम ऐलान कर दिया था और अभी आप हमारे फ्रेम में जो देख रहे हैं 5-6 कैंडिडेट जो संभावित उम्मीदवार होने जा रहे हैं पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में। ये अभी सारण तिरहुत से है, ये तिरहुत प्रमंडल के जो संभावित उम्मीदवार हैं सबका अलग अलग विधानसभा है और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। आज इन लोगों की मीटिंग हुई है, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या रणनीति चल रहा है, बिहार में कितने सीटों पर ये लोग इस बार खेल करने की तैयारी में है। नहीं, ये बैठक तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले दिनों में हम लोग का ढाका में प्रोग्राम हो गया, उसकी वजह से मुलतवी हो गया था। आज तिरहुत के, मिथिलांचल के, सारण के और गोपालगंज के जो पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं उसी के लिए हम लोग यहाँ समीक्षा करने के लिए बैठे हैं कि हमारी तैयारी कहाँ कहाँ कैसी हो रही है, संगठन का क्या हाल है, संभावित हमारे प्रत्याशी कौन होंगे और किन किन क्षेत्रों का हम लोगों का चयन होगा। उस सिलसिले में एक गुफ्तगू हुई है हम लोगों की। उम्मीदवार हैं संभावित हम लोगों ने, जो अभी तिरहुत का मामला है, चिरैया है, ढाका है, नरकटिया है, रक्सौल है, सुगौली है, वहाँ से हम लोगों की तैयारी चल रही है। पश्चिमी चंपारण में हम लोगों का सिकटा हुआ, नरकटियागंज हुआ, वहाँ से हम लोगों की तैयारी चल रही है। सीतामढ़ी में बाजपट्टी हुआ, परिहार हुआ और बथनाहा जो रिजर्व सीट है वो हुआ, रूनी सैदपुर है, वहाँ से हम लोग की तैयारी चल रही है। शिवहर में तो हम लोग लड़ेंगे ही। वैशाली में राघोपुर के बारे में भी काफ़ी दबाव है लोगों का, वहाँ पर माइनॉरिटी और राजपूत परिवार के कई नौजवान हैं जो इच्छुक हैं, वहाँ लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ हम लोग लड़ेंगे। दरभंगा में जाले से भी हम लोगों की, दरभंगा ग्रामीण में भी हम लोगों का की तैयारी चल रही है। मधुबनी में, बिस्फी में और क्यूटी में, गोपालगंज में और बरौली में और मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों की तैयारी चल रही है। अभी वो कौन सी सीट है मुजफ्फरपुर? साहिबगंज में। आप लोगों ने जब 2 नामों का कंफर्म ऐलान कर दिया, जो वैसी सब आए थे, ढाका या फिर बहादुरगंज, तो उसके बाद काफ़ी बिहार में बवाल मचा। आप लोगों पर कई सेकुलर पार्टियों ने आरोप लगाया कि आप लोग वोट काटने आ रहे हैं, चुनाव हरवाने आ रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि वोट काटने आ रहे हैं तो जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो बालिग शहरी हैं, जो नागरिक हैं, वो मतदान कर रहे हैं कि वो किसी के बिकाव हैं, किसी की बपोती है वोट के, किसी का खेत था जो काट लिया हमने। अरे निर्णायक फैसला जनता करेगी और जनता के बारे में ये अपमानजनक शब्द बोलना कि काट रहे हैं, इसके माने उसको फुसला लेगा कोई, तो इसके माने नागरिक 75 सालों के आज़ादी के बाद भी क्या बालिग नहीं हुए कि किसको चुनना चाहिए किसको नहीं चुनना चाहिए। ये वो तमाम तो लोग जो बोल रहे हैं, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जो लोग दबंगई करके राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग दलितों का, शोषितों का मुंह बंद करके रखना चाहते हैं, जो लोग माइनॉरिटी का वोट लेना चाहते हैं लेकिन माइनॉरिटी की लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते हैं, ये वो तमाम तर धोखेबाज, फरोड और मक्कार और बेईमान लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को बार बार तो कब से लगता रहा है। अरे जब सूरज निकला है तो चमगादड़ अंधा हुआ है, जब हक बात कही गई है तो दलालों को परेशानी हुई है, तो एमआईएम आई है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी बढ़ी है। इससे क्या दिक्कत है कि आपका तो नाम का ऐलान हो गया और आपके आजू बाजू जो 5-6 लोग बैठे हैं ये भी सब उम्मीदवार ही हैं इस बार? बिल्कुल, हर एक व्यक्ति जो आपके फ्रेम में देख रहे हैं, सब लोग अपने विधानसभा को चिन्हित करके उसमें मेहनत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इनकी मुलाकात हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब से कराई है और प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे आज पटना में है और उसमें और संगठन कैसे बूथ लेवल तक हम लोग लेकर के जाएं, क्योंकि बहुत लोकप्रियता इस पार्टी के होने के बावजूद वोट को हम कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए 6 महीना पहले से, क्योंकि हर सीट पे हमें लड़ना नहीं है, जो भी सीट हमें 50-60 सीट पे लड़ना है उसकी तैयारी हम लोग बहुत मजबूती से एक एक बूथ, एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड लेवल पे करने जा रहे हैं। उसको लेकर के आज पटना कार्यालय में एक रणनीतिक बैठक हम लोगों ने किया। तिरहुत के कितने सीटों पर आप लोग इस बार उतरने जा रहे हैं? देखिए, तिरहुत में 48 विधानसभा सीटें कुल हैं और ऐसी सीटें जहां हमारा संगठन मजबूत है, मुझे लगता है कि 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और 5-6 तो आपके सामने ही बैठे हुए संभावित लोग जो मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग का टारगेट है कि 10 से 12 सीट हम लोग तिरहुत से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन आपके पार्टी के तो कहा जाता है कि ये सीमांचल की पार्टी है, सीमांचल तक ही सीमित है। आपके पार्टी के हेड ढाका पहुंचे, उन्होंने आपके नाम का ऐलान कर दिया और अभी आप आदिल साहब लेकर के जो लोग आप लोग बैठे हैं, ये तो अलग जगह एंट्री आप लोग की हो रही है। देखिए, अब ये पुरानी बात हो गई और मैंने अभी जो ढाका में एक जनसभा हुआ है, आपने देखा होगा जिस तरह का जन सैलाब वहाँ आया, तो कहीं ना कहीं सीमांचल, मिथिलांचल, हमारा तिरहुत, सभी जो है इलाके में इस बार देखिएगा कंपटीशन लगा हुआ है कि आप 5 लाए थे तो हम उसको पार करके 6 विधायक लाएंगे, 7 विधायक लाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है कि 4 को तोड़ा है, 24 लेकर के आएंगे। 24 लोग शेरवानी पहन करके शपथ ग्रहण करेंगे और सरकार किसकी बनेगी हम लोग तय करेंगे। आदिल साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं,
अभी तो चुनाव में बहुत समय है, अभी से आप लोगों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो चुनाव, जो बहादुरगंज में विधानसभा चुनाव का प्रचार का आगाज़ आपके सामने किया, आप लोगों ने देखा कि वहाँ से तौसीफ आलम साहब जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको उन्होंने दिया। फिर अख्तरुल इमान साहब का फैसला, जहाँ से वो लड़ना चाहे, कोचा दामन, अमोर, बलरामपुर, किशनगंज, जहाँ से अख्तर साहब का फैसला हो, और राणा साहब का भी आपके सामने ढाका में किया। फिर ये भी हमारे पार्टी के पुराने साथी लोग हैं, इन लोग भी चाहते हैं, जैसे मुकीम साहब साहिबगंज से चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद हाशमी साहब हैं कांटी से, फिर उसके बाद अंसारी साहब हैं, फिर डॉक्टर शमीम साहब बहुत दिन चंपारण में पार्टी के फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, वो भी नरकटिया जो मंत्री बोलता नहीं है उसको बोलने, उसके मुंह में ज़ुबान इन्होंने दिलवा दी, अब आपके मुद्दे पर बोलने लगा है। वो भी डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर सीनियर हो गए, अब नए डॉक्टर, जवान डॉक्टर को हम लोग चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब का आशीर्वाद हो। फिर मुन्ना मंसूरी साहब हैं, तो ये भी थोड़ा सा वहाँ पर सीतामढ़ी की धरती है, वहाँ पर भी थोड़ा सा परिहार, बाजपट्टी, उसके बाद आपका कांटी, साहिबगंज, उसके बाद ये नरकटिया, ये सब जो इलाका कांटी का है, क्योंकि कांटी के प्रभारी राणा साहब है। तो इन्होंने सब मिल के, अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने एक फैसला लिया कि हम लोग तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन को हमने बार बार बोला भाई कि हमें भी एडजस्ट कर लो, सन ऑफ मल्ला एडजस्ट हो सकते हैं, सन ऑफ कुशवाहा हो सकते हैं, जो मांझी जी कल तक भाजपा में थे उनको अब फिर आप 18 में ला के 19 में साथ लड़ा दिए, फिर आप उपेंद्र कुशवाहा जी को ला के लड़ा दिए, फिर जो मल्ला साहब मुकेश सैनी जी बोलते थे, उन्होंने कहा पीठ में खंजर गोपा, फिर उनको ले आए आप, हेलीकॉप्टर पर पूरा घुमाए। तो हम भी चाहते हैं, बड़ा दल आप हैं तो बड़ा दिल दिखाइए, तो हम भी चाहते हैं चुनाव लड़ी। नहीं तो एमआईएम तो इस बार, क्योंकि पहले चंपारण तक आज पहुंच गई है, पाटलिपुत्रा तक पहुंच गई, पहले हम सीमांचल में थे, अब सीमांचल का जो है वो 2015 का कहानी था। 2020 में हमने 18 सीट पे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में हम लोग जाके लड़े, हम लोग जाकर साहेबगंज मुजफ्फरपुर में लड़े, हम लोग जाकर सिकटा चंपारण में लड़े, तो आपके सामने है फुलवारी शरीफ पटना में लड़े। इंशाअल्लाह ताला इस बार बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब ने जो ऐलान किया, नारा दिया कि 4 का हिसाब 24 से होगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। हाँ बेशक, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर साहब ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने जो एक थीम लाइन सेट किया है, और हमारे साथ अगर आप ठगिएगा तो फिर जनता इंसाफ करेगी। जनता आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पाकिस्तान के खिलाफ जो उनकी ललकार थी, जो उन्होंने भाजपा अपने को राष्ट्रवाद कहती थी, लेकिन जिस तरीके से बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े रहे, और अख्तरुल इमान साहब का आप 38 जिला में देख लीजिए, विधानसभा में 5 साल ऐसा कोई दिन नहीं है जो शिवहर का मुद्दा हो, दरभंगा का मुद्दा हो, चंपारण का हो, या पटना का हो, फुलवारी हो, नवादा हो, हर मुद्दे पर, बिहार शरीफ मदरसा अजीजिया जल गया, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बोला तो उसका नाम अख्तरुल इमान है। तो जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल इमान है, वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रियासती सदर है, तो हम लोग उनके साथ हैं। आप भी चुनाव लड़ेंगे, आपकी चर्चा है? हम तो चाहते हैं चुनाव इस बार लड़ें, क्योंकि पिछले बार परिस्थिति नहीं बन पाई थी। अगर पार्टी टिकट देगी तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, जो लोग उम्मीदवार के तौर पर हैं, इनसे छोटा छोटा इंट्रो के तौर पर आपसे बात कर ले। आपको कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हो, कब से लगे हुए हैं? 12 नरकटिया विधानसभा से मैं डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक हूँ, और पिछले 5 सालों से हम लोग अपना लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों के साथ और गरीबों के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। मुन्ना मंसूरी साहब है, आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना मंसूरी हुआ। सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा से हमारी तैयारी चल रही है। अगर पार्टी ने हमें टिकट दिया तो इंशाल्लाह सेवा करने का काम करेंगे हम समाज का। 3 लोग इधर भी बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मेरा अलाउद्दीन अंसारी नाम हुआ। मैं परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर पार्टी इजाज़त दिया तो। बिहार से आप लड़ेंगे? जी जी। आप तमन्ना हाशमी हुए हैं? जी, मेरा नाम तमन्ना हाशमी हुआ। मैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी का अगर आदेश होगा, पार्टी चाहेगी, संगठन चाहेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। संगठन का जो फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? जी, मैं मोहम्मद मुकीम, साहिबगंज विधानसभा से मैं एमआईएम के कैंडिडेट रह चुका हूँ 2020 में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल बाढ़ में हम लोग काम किए, और 5 साल से मैं काम करते आया हूँ अपने क्षेत्र में। इस बार पार्टी का आदेश होगा तो हम लोग जो है जो आदेश का पालन हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे थे कि एमआईएम इस बार जो तैयारी है, अभी काफ़ी लंबा समय है और अभी से ये लोग तैयारी कर चुके हैं, ये लोग लग चुके हैं। इसमें जो 4-5 नाम जो आज सामने आया है, जो लोग संभावित उम्मीदवार होंगे, उसमें मुन्ना मंसूरी जो बाजपट्टी विधानसभा से लड़ना चाह रहे हैं, मुकीम साहब जो साहेबगंज से लड़ना चाह रहे हैं, अलाउद्दीन अंसारी परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और तमन्ना हाशमी है, ये काटी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शमीमुल हक ये नरकटिया से लगे हुए हैं, और ये लोग फ्रेम में आप देख रहे हैं कि इन तमाम लोगों ने कमर कस ली है। इनके तरफ से बस यही कहा गया है कि अगर पार्टी टिकट देती है, पार्टी परमिशन देती है, तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
जो तिरहुत के प्रभारी है राणा रंजीत साहब, ये भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनके नाम का ऐलान खुद असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कर दिया है। अभी आदिल साहब ने भी कहा कि 4 का हिसाब इस बार 24 से जो करना है उसी की तैयारी हम लोग अभी से कर दिए हैं।